नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बुध प्रदोष व्रत की कथा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव अपने सच्चे भक्त के सभी कष्ट हर लेते हैं। ऐसे ही एक सच्चे भक्त की कहानी मैं आपको आज सुनाऊंगी। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। त्रयोदशी बुधवार को है, इसीलिए इसे बुध प्रदोष कहते हैं। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शिव जी की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके मायके गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया। विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं मानता और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा, तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख के वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह किंकर्तव्य मूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कर लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँचे। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी का व्रत करने लगे। बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को प्रदोष व्रत करना चाहिए। भगवान की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। यह व्रत करने से 2 गायों के दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय।